नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो शहरीकरण के इस दौर में भी गांव देहातों की असली आवाज़ बनकर समाज के भलाई और विकास के लिए निरंतर आवाज़ उठाते आ रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ है पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी। सोलंकी जी, मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस चैनल में। जी धन्यवाद। सोलंकी जी, हम देख रहे हैं कि आजकल मुंडका और UER2 का जो विवाद है, हाईवे का विवाद है, उसको आम लोगों से बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब आम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस विवाद से। तो आप एक जो ऐसे व्यक्ति हो जो ग्राउंड से जुड़े हुए, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी राय दो इस मुद्दे पे। देखिए, UR2 जब निकला तो लोगों को एक बड़ी राहत मिली थी कि ट्रैफिक की समस्या से और जो दूरियां जो है ना, फासला कम हुआ था लोगों का। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जो टोल टैक्स लगा दिया, इससे कहीं ना कहीं लोगों की, गांव वालों की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक बोझ उनके ऊपर पड़ता जा रहा है। 235 रुपये का टोल एक साइड का। पहली बात तो दिल्ली के इतिहास में आज तक कभी कोई टोल लगा नहीं था, और फिर इतना महंगा टोल। तो इसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी रोष है, और लोगों का कहना है कि भाई जब एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए उनको अगर टोल टैक्स देना पड़ेगा तो उनके लिए तो ये रोड बेकार के बराबर है। तो इसलिए इसको लेकर लोगों में काफ़ी रोष है, और हम लोग इस संघर्ष को कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये संघर्ष और तेज होगा। सोलंकी जी, जैसा आपने बताया, आम आदमी को सच में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पर क्या जो लोकल गवर्नमेंट है या जो हमारी सरकार है, वो इस मुद्दे को हल्के में ले रही है, या फिर आम आदमी की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है? देखिए, हल्के में लेना तो नहीं चाहिए सरकार को, और 2 बार की सरकार से हमारी वार्ता हुई, और सरकार ने हमें एक प्रस्ताव दिया था कि हम लोग 350 रुपये का मंथली पास गांव वालों के लिए या 20 किलोमीटर की आबादी के लिए बना देंगे। लेकिन हमारी मांग ये है कि ठीक है, 20 किलोमीटर की आबादी के लिए पास को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जिन गांव की जमीन इसके अंदर गई उनका टोल टैक्स माफ होना चाहिए। तो बात यहाँ पर आकर रखी हुई है, और इस विवाद में हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस बात को सुने, क्योंकि ये गांव वालों की जरूरी मांग है, और ये कोई नई नहीं है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जहाँ भी NHAI के टोल बने हैं, वहाँ पर इस तरह का प्रस्ताव है कि वहाँ पर जो लोकल गांव वाले हैं वो अपना ID दिखाकर निकल सकते हैं। तो हम भी वही मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भी वही हो जाए। सर, जैसा आपने बताया कि लोकल लोग मांग कर रहे हैं कि 20 किलोमीटर रेडियस तक हमें छूट मिलनी चाहिए, जो कि सरकार ने बोला कि हम देंगे भी। पर जो वहाँ के लोकल लोग हैं और जो वहाँ की आबादी है, उनका ये कहना है कि सरकार ने बोल तो दिया, पर ऐसा कुछ फ़ायदा हमको मिल नहीं रहा है। ऐसा जो उन्होंने जो ये वादा करा है, या फिर जो मांगे जो हमारी है, इसको ज़मीन पर इसका कोई मतलब नहीं है, कोई रियलिटी में इसका कोई मतलब नहीं है। क्या सच है? वही तो बात है ना, कि सरकार ने अभी प्रस्ताव दिया है और उसको हमने नामंजूर कर दिया। हमारा कहना है कि जिन गांव की जमीनों पर ये सड़क निकली उनको निःशुल्क किया जाए, क्योंकि सरकार ने जो अधिग्रहण किया, जब हमारी मुलाकात मंत्री से हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके बदले मुआवजा दिया होगा। मैंने कहा नहीं, मुआवजा दिया। पहली बात तो समझने की है कि ये रोड का जो अधिग्रहण इसके साथ में जमीनों का, वो NHAI ने नहीं किया। NHAI जो अधिग्रहण करती है वो मार्केट रेट का 4 गुना देती है जी। तो वहां पर एक संतुष्टि हो सकती है। लेकिन ये DDA द्वारा जमीनों का अधिग्रहण किया गया आसपास के गांव का, जिसके ऊपर ये रोड निकला, और वहां पर कंपनसेशन ग्राउंड पे, मतलब मिनिमम रेट पर लिया गया है। 15 लाख रुपए प्रति एकड़, 20 लाख रुपए प्रति एकड़, और मैक्सिमम 53 लाख रुपए प्रति एकड़। जब वहां पर मिनिमम रेट में लिया तो हम टैक्स किस बात का दें? और आज अगर हम उस 1 एकड़ के बदले अगर 15 लाख रुपए, 20 लाख या 53 लाख में भी हम दिल्ली के अंदर 50 गज का मकान नहीं खरीद सकते, तो जब जहां पर NHAI एक्वायर करती है वहां तो गांव वालों को छूट मिल रही है, और दिल्ली में जब DDA ने मिनिमम रेट पे किया तो वहां छूट नहीं। तो ये तो कहीं ना भेदभाव है ना, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोलंकी जी, हम देख रहे हैं कि कैसे पालम 360 खाप के अलावा और भी ऐसी कई बुलंद आवाज़ें हैं जो लोगों के हित में उठाई जा रही हैं। क्या कोई सामाजिक संगठन भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, और अगर हाँ जुड़ा हुआ है तो किस तरह से आपके इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है? देखिए, ये हमारा उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप पंचायत है पालम 360। जी सर। और हमारा जो सामाजिक ताना बाना ढांचा है
कि जब किसी तरह की कोई समस्या या पीड़ा गांव के ऊपर आती है तो वहाँ गांव इकट्ठा होता है, फिर वहाँ के जो पचगांव के प्रधान, सतरे के, बाउनी के, वो उनको बुलाते हैं और फिर वो 360 के ऊपर छोड़ते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया इसमें हुई। अब इसका नेतृत्व पालम 360 खाप कर रहा है और इसमें हमारे जितने भी दिल्ली के अंदर जो छोटी खाप है, तपे हैं, 34 के 34 तपों का इसमें समर्थन है। साथ ही साथ सभी सामाजिक संगठन, किसान संगठन, RWS का सबका समर्थन हमें मिल रहा है। सोलंकी जी, कल आप एक बहुत बड़ी महापंचायत आयोजित कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस संख्या में लोगों की आने की संभावना है और आपके और आपके खाप के द्वारा ऐसे कौन से 3 प्रमुख सवाल या मांगे रहेंगी सरकार से? देखिए, पिछले 2-3 साल में एक दिल्ली देहात की मजबूत आवाज़ निकल के आई और दिल्ली देहात की एकजुटता देखने को मिली है। अब हमने पिछले साल पीरागढ़ी, मंगोलपुर और राजघाट, जंतर मंतर अनेकों पंचायतें की और जिस तरीके से लोगों का जन समर्थन मिला वो कहीं ना कहीं सरकारों को भी डर सता रहा है। और ऐसा इस पंचायत में होगा कि एक दिल्ली के इतिहास में बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है। संख्या तो आपके सामने कल होगी। मुझे लगता है कि दिल्ली का हर एक नागरिक वहाँ पर पहुँचेगा और बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है। और रही बात मांगों की, तो हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हमारी 3 मांग है। या तो इस टोल टैक्स को यहाँ से हटाया जाए, पहली मांग। दूसरा कि जिन भी गांव की जमीन या जो आसपास की 10 किलोमीटर की आबादी है उनका टोल फ्री किया जाए आईडी देकर। और तीसरा, वहां पर जो टोल से पहले यू टर्न, जितने भी NHI के रोड है वहां पर टोल से पहले यू टर्न है, वो यू टर्न यहाँ भी दोनों तरफ खोला जाए और गांव वालों के लिए सर्विस रोड तैयार किया जाए जिससे कि गांव वालों को किसी तरह की परेशानी ना हो। सोलंकी जी, आपने जो बातें कही वो हमने भी सुनी, हमारे दर्शकों ने भी सुनी और हमको समझ आता है कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ हाईवे या रोड का नहीं है, एक आम आदमी के विकास के और उसके हक की लड़ाई है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से एक आम आदमी से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके सभी दर्शकों को ये अपील करना चाहता हूँ कि ये आम जन की लड़ाई है और कहीं ना कहीं एक जन सैलाब के रूप में उभरते हुए नजर आ रही है और ये कहीं ना कहीं आम नागरिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आप सब साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपनी एकजुटता का परिचय दीजिए और कल 13 सितंबर सुबह 10 बजे मुंडका बवाना टोल टैक्स पर भारी से भारी संख्या में पहुंचकर अपनी ताकत का एहसास सरकार को करा दीजिए। और जिस दिन जनता की ताकत होगी उस दिन कोई सरकार जनता के सामने खड़े होने के लायक नहीं रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस महापंचायत का हिस्सा बनेंगे और इसको सफल बनाएंगे। सोलंकी जी के जोश और आक्रोश से हमको पता लग रहा है कि ये मुद्दा कितना गंभीर है और कल 13 सितंबर की महापंचायत में ये आवाज़ और तेज होने वाली है। देखना ये होगा कि सरकार इस आवाज़ को किस तरह सुनती है। धन्यवाद सोलंकी जी, पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके व्यूवर्स का भी कि आपने एक आम जन की, एक आम जनमानस की भावनाओं को समझा और उसको लोगों के सामने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं।